गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल हम गाउस ये डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में, डाइवर्जेंस क्या होता है वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का अगर अपन मान देखें तो डाइवर्जेंस ऐसे लिखते हैं अपन, डाइवर्जेंस लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल, हमने कल देखा था इसके कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसका मान निकाला था, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर के इक्वल। यही था डाइवर्जेंस किसी भी सदिश का। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अपना ये निकला था, ठीक है। सदिश क्षेत्र के जो ये गाउस के जो डाइवर्जेंस प्रमेय है वो क्या कहती है, देखिए गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है, ये मेरे पास कोई भी एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, या अपन बोल सकते हैं कि इसका जो पृष्ठीय समाकलन होगा इस पृष्ठ का, ठीक है, इस सदिश क्षेत्र के लिए इसका पृष्ठीय समाकलन, कोई भी अपन ने एक सदिश क्षेत्र ले लिया ए वेक्टर, ये इसके लिए इसमें से कुछ ना कुछ इसका फ्लक्स गुजरेगा, तो इसके लिए जो इसका पृष्ठीय समाकलन लेंगे, इसका पृष्ठीय समाकलन कैसे लिखेंगे अपन, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होगा इसका पृष्ठीय समाकलन, ठीक है। बंद लूप ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज लूप के लिए अपन इसका यहाँ पे क्लोज चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्या है, जो भी अपन ने लूप लिया है वो एक तरह से पूरा बंद लूप है, ठीक है। तो इस बंद लूप का जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो इक्वल होगा इस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को अपन ने कैसे लिखा, डेल डॉट ए वेक्टर, इस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर। ये होती है तुम्हारी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी एक सदिश पृष्ठ, मतलब ये अपन ने कोई भी एक पृष्ठ ले लिया, उसमें से गुजरने वाला जो उसका टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, उस कोई भी अपन ने ए वेक्टर ले लिया सदिश, इस ए वेक्टर में ए वेक्टर या इस सदिश क्षेत्र से निकलने वाला, इस पृष्ठ से निकलने वाला जो इसका फ्लक्स होगा या इसका पृष्ठीय समाकलन अगर अपन बोले तो इसका जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतनीय समाकलन के बराबर होता है। ये होती है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। इसको अपन सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय को हमेशा याद रखना, इसके द्वारा हम पृष्ठीय समाकलन को किसमें चेंज कर देते हैं, आयतन समाकलन के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर अपन को कोई भी वेक्टर दे दे और उसका अपन उसका पृष्ठीय समाकलन नहीं कर पाए तो अपन क्या कर देंगे, उसका आयतन समाकलन कर देंगे, क्योंकि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके पृष्ठीय समाकलन को उसके आयतन समाकलन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अपन क्या मान रहे हैं, एक पृष्ठ मान रहे हैं और इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक पॉइंट अल्पांश आयतन ले लिया, यहाँ पे ये डीबी आयतन ले लिया इस पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इस डीबी, अब ये पूरा जो पृष्ठ है वो कई सारे ऐसे ही कुछ कई सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ होगा। यहाँ से यहाँ पे मैंने कोई भी एक अल्पांश लिया है, अगर मैं इसके लिए इस पूरे पृष्ठ में से इसका सदिश, इसका फ्लक्स का मान निकालूं, ठीक है, तो ये जो पूरा फ्लक्स होगा इसका वो किसके बराबर होगा, इन छोटे छोटे अल्पांश से निर्गत होने वाले फ्लक्स के बराबर। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान निकालती हूँ तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा आई, कोई भी एक आई अल्पांश ले लिया अपन ने, यहाँ पे सिग्मा आई ए आई डी आई वेक्टर, इसके बराबर होगा। जितने भी आयतन जितने भी अपने पास अल्पांश है उन सब में से निर्गत फ्लक्स के बराबर वो टोटल फ्लक्स आएगा। क्लियर। अब देखिए हमारे पास डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से अपन किसी भी एक एकांक आयतन के लिए अगर अपन डाइवर्जेंस का मान लिखे, एकांक आयतन या फिर अपन आई वे, कोई भी अपन ने एक आई वा एकांक आयतन ले लिया, इस आई वे आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए अपन को डाइवर्जेंस लिखना है। तो देखिए डाइवर्जेंस से आई वे आयतन के लिए, आई वे आयतन अल्पांश के लिए
ठीक है। आई वे आयतन अल्पांश के लिए अपन जो अपने पास डाइवर्जेंस की परिभाषा थी क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ए कौन सा लेना है अपन को, ए आई, ठीक है, इज इक्वल डेल डॉट ए आई वेक्टर। क्लियर। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई को अपन कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, डाइवर्जेंस किसके बराबर था, प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स, वही उसका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस। ये तो इसका कार्तीय रूप था, ठीक है। अगर अपन क्या निकाले, डाइवर्जेंस की परिभाषा से अपना जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और कौन से के लिए निकाल रहे हैं अपन, आई वी अल्पांश आयतन के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय डी वी, ठीक है, आयतन इज इक्वल डेल डॉट ए आई वेक्टर। क्लियर। ये तो डाइवर्जेंस की परिभाषा से लिख दिया, ये अपन ने कार्तीय निर्देशांक में डाइवर्जेंस का मान निकाला था, तो अपन ने यहाँ से ए आई वेक्टर डी ए आई वेक्टर इक्वल्स टू अपॉन में डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल डॉट आई ए आई वेक्टर। आगे देखिए, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए आई वेक्टर डॉट डी ए वाई आई वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, डेल डॉट ए आई वेक्टर इंटू में डी वी, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इस डी वी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2 और इसको डाल दो तुम समीकरण नंबर 1, ठीक है। सिग्मा ए आई डी आई, सिग्मा ए आई डी आई की जगह पे या फिर अपने पास जो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, इस ए आई डॉट डी आई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट डी आई। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा है और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है, लेकिन सिग्मा भी क्या किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन के बराबर ही होता है। तो यहाँ से देखिए अगर अपन टोटल इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स का मान देखें तो इसमें जितने भी अल्पांश आयतन उपस्थित है उसमें अपन क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डी ए आई, ठीक है, यही तो है सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर है अपना, डेल डॉट ए आई डी बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा अपने पास डेल डॉट ए आई वेक्टर इंटू डी वी, और इसका क्या है, सिग्मा आई, ठीक है। ये सिग्मा आई किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्या एक तरह से इंटीग्रेशन ही है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका क्या करना है, पृष्ठीय समाकलन, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ए आई वेक्टर इंटू डी वी। यहाँ पे समाकलन कौन सा है, आयतन समाकलन है, यहाँ पे कौन सा समाकलन है, पृष्ठीय समाकलन, ठीक है। तो ये आयतन समाकलन है और ये पृष्ठीय समाकलन, और यही होती है अपनी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। मतलब इस पृष्ठ से निर्गत होने वाला जो टोटल फ्लक्स का मान होगा या इसका जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो इसके सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। क्लियर। सबसे पहले अपन ने क्या माना था, ये अपने पास कोई भी आयतन अल्पांश लिया था, इसका जो टोटल ए वेक्टर डॉट डी ए, इसको अपन ने क्या लिखा, सिग्मा आई ए आई वेक्टर डी ए आई वेक्टर, सारे अल्पांशों के लिए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से डाइवर्जेंस की परिभाषा से अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल्स टू डेल डॉट ए आई होता है। यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, इसकी मान अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट डी आई इंटू डी बी, इसका मान अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये जो सिग्मा आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। टोटल अपन किसका मान निकाल रहे हैं, टोटल के नहीं निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो आई वे के लिए था, टोटल के नहीं निकाल रहे, तो ये आई हट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे आयतन के लिए हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी इसके अंदर अल्पांश उपस्थित है उन सब के लिए हो जाएगा। तो इसका जो टोटल पृष्ठीय समाकलन होगा वो उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यही होती है तुम्हारी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है।
देखिए आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि अवकल व समाकलन रूप। देखिए गाउस के नियम के अवकल और समाकलन रूप अपन को देखने। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गाउस का नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गाउस में अपन जब भी बात करते हैं गाउस के लॉ की, गाउसी बल है ना, उसमें किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जब भी होता है तो उसमें अपन गाउस जो अपना फोर्स होता है वो अपन कूलाम फोर्स है ना, इन्हीं की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि अगर अपन फ्लक्स देखें किसके कारण, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, किसका ले रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र का, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा तुम्हारा फाई इज इक्वल उसका आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, आवेश के कारण, आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, ठीक है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है तुम्हारा गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होगा या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है, क्योंकि बल रेखा ये क्या कहलाती है, फ्लक्स होती है, तो उस फ्लक्स का मान जो होगा विद्युत क्षेत्र के कारण वो उस आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है गाउस का नियम। यहाँ पे माध्यम की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, अगर अपने पास एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाए, इसको क्या कहते हैं अपन, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विद्युतशीलता अगर क्या हो जाए, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो गाउस का नियम अपन को केवल यही याद रखना है कि गाउस का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स काम में लेंगे वो किसका लेंगे, अपन विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स लेंगे, और विद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स होगा वो उस आवेश तथा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, आवेश के कारण, तो आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। अब इसका अपन आगे देखेंगे इसका अवकलन और इसका समाकलन रूप। देखिए अगर मैं फ्लक्स का मान देखूं, विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स होगा ई वेक्टर, कोई भी पृष्ठ ले रहे हैं अपन, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, पृष्ठीय समाकलन, यही होगा फ्लक्स। फ्लक्स कैसे लिखते हैं अपन, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा उसका मान क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कोई भी अपन ने यहाँ पे ऐसे पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ में से विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही है वो अपन इसमें निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, डी ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होगी वो क्या कहलाएगी, उसका फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। ये तो है अपना गाउस का नियम, गाउस का नियम है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए चूंकि अपन जानते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक में समीकरण 1 में इसे मान रखें तो यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या है, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो अपना पृष्ठ उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है, इस पृष्ठ में अगर अपन आवेश घनत्व का मान निकालें, इस पृष्ठ के अंदर इसका आयतन आवेश घनत्व का मान निकालें, तो इस पृष्ठ में आयतन आवेश घनत्व का जो मान होगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं अपन रो से, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो का मान होता है अपने पास, आयतन आवेश घनत्व ले रहे हैं, मतलब इसके अंदर अपन
जो आवेश लेंगे उसमें प्रति एकांक आयतन का उसमें अपन भाग दे देंगे, ठीक है। मतलब आयतन आवेश घनत्व होता है अपना dq/dv के इक्वल, ठीक है। इसके अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है, इसी तरह से अपने पास लंबाई वाला जो होता है उसके कारण भी उसका आवेश घनत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, इसका आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर अपने कई अल्पांश इसके अंदर माने हैं, ठीक है। तो इनके कारण इस dq, क्योंकि आवेश है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की बात करें मतलब वहाँ पे आवेश उपस्थित है, तो इन आवेश के कारण इनका क्या होगा, कुछ आयतन आवेश घनत्व होगा और जो आयतन आवेश घनत्व का मान होगा रो बराबर dq/dv के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यदि मैं dq का मान निकालूँ तो dq बराबर क्या जाएगा, रो इंटू dv, इंटीग्रेशन कर दूँ तो q बराबर आ जाएगा टोटल रो dv, ठीक है। इस कंडीशन में जो अपने पास q का मान आया है उसको समीकरण 2 के अंदर अपन पुट कर देते हैं। समीकरण 2 के अंदर जब अपन इसमें पुट करेंगे तो समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में इसमें मान रखते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल Q की जगह पे क्या लिख देंगे, रो dV डिवाइड बाय एप्सिलॉन, यही आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये तो रो dV इंटीग्रेशन, ये E वेक्टर डॉट dA, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे अपन अगर डाइवर्जेंस प्रमेय से देखें तो डाइवर्जेंस प्रमेय से अपन जानते हैं कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर डिवाइड बाय dV इज इक्वल किसके बराबर होता है, डेल डॉट E वेक्टर के बराबर। यही तो होता है डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी फील्ड का। अगर अपन डाइवर्जेंस निकालें तो एकांक आयतन में से गुजरने वाला फ्लक्स ही क्या कहलाता है, इसका डाइवर्जेंस कहलाता है। तो अपन यहाँ पे किसकी डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो यहाँ पे एकांक आयतन अल्पांश ले लिया और उसका फ्लक्स ले लिया, क्लियर। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल आ जाएगा अपने पास डेल डॉट E वेक्टर मल्टीप्लाई बाय dV, ठीक है। ये जो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर है इसका मान अपन यहाँ पे पुट कर दे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास E वेक्टर डॉट dA वेक्टर का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल डॉट E वेक्टर इंटू dV डिवाइड बाय dV इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ रो dV अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल डॉट E इंटू dV और ये आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन इंटू dV, ठीक है। यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, इसके अवकलन और इसके समाकलन रूप। तो ये आ गया अपने पास गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से अपन जानते हैं कि अपन किसी भी सदिश के लिए अगर अपन पृष्ठीय समाकलन ले तो उस पृष्ठीय समाकलन को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, उसके आयतन समाकलन के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, उसके डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन। डाइवर्जेंस क्या है, डेल डॉट E वेक्टर इंटू में dV और इसका क्या करना है, आयतन समाकलन, ठीक है। तो यहाँ से E वेक्टर डॉट dA इसका मान अपन ने लिख दिया, E वेक्टर डॉट dA या इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E इंटू dV। यहाँ से इसका मान अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं E वेक्टर डॉट dA का, तो यहाँ से E वेक्टर डॉट dA का जब मान पुट करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E वेक्टर इंटू dV इज इक्वल रो dV अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाली जो समीकरण है अपनी, ये समीकरण है अपनी गाउस के नियम की समाकलन रूप। ये जो गाउस का नियम लिखा था अपन ने फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो क्या था, फाई था और ये क्या था, Q था और ये क्या है अपने पास एप्सिलॉन, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन, इसको अपन ने इंटीग्रेशन रूप में लिख दिया, दोनों तरफ समाकलन रूप में लिख दिया, तो ये गाउस के नियम का समाकलन रूप। ठीक है, ये जो समीकरण है तुम्हारी ये क्या कहलाएगी, गाउस के नियम का समाकलन रूप।
अब आगे देखिए यहाँ से डेल डॉट ई इंटू डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रो डी बी अपॉन एप्सिलॉन, इसमें मान पुट कर दिया। ये देखिए आगे यहाँ पे डी बी और यहाँ पे डी बी, इंटीग्रेशन में दोनों, इन दोनों की अगर अपन तुलना करें तो यहाँ से डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है ये कहलाती है तुम्हारे गाउस के नियम का अवकलन रूप। ठीक है, क्योंकि अवकलन के रूप में ही लिखते हैं। यहाँ पे अपन डेल को कैसे लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरह से लिखते हैं। तो ये वाला जो रूप है वो तो कैसा हो गया, इसका समाकलन रूप हो गया, और ये कौन सा रूप हो गया, इसका अवकलन रूप। इसी को अपन बोलते हैं गाउस के नियम का समाकलन और अवकलन रूप। क्लियर।